मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की चतुर्दशी और दोपहर 3:45 के उपरांत अमावस्या तिथि की भी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आज 20 अक्टूबर को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जैसे दीपक हर साल को रोशन करता है, वैसे ही आपके जीवन में हर दिन उम्मीद की रोशनी बनी रहे। आप सभी भाइयों बहनों को दीपों के इस पर्व पर ढेरों सारी शुभकामनाएं, प्यार, रोशनी और नए सपनों के साथ शुभ दीपावली। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अयोध्या में कल 9वां दीपोत्सव मनाया गया। सीएम योगी ने राम मंदिर में दीप जलाए। इसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत हुई। इसी के साथ राम की पेड़ी पर दीपक जलाए गए। इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या के नाम 2 रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड तो ये था, अयोध्या में 26,17,215 दीपक एक साथ जलाए गए। दूसरा रिकॉर्ड ये था, सरयू तट पर 2128 अचरक सरयू की महाआरती की गई। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, दिवाली के मौके पर देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत में 2028 तक एयर टैक्सी उड़ान भरने लगेगी। यह कहीं पर भी सीधे उड़ान भर सकेगी और कहीं पर भी लैंड कर सकती है। पंजाब के मोहाली स्थित स्टार्टअप नलवा एरो ने स्वदेशी इविलटोल यानी कि एयर टैक्सी विकसित की है। डीजीसीए ने इसे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल सर्टिफिकेट भी दे दिया है। यानी कि अच्छी बात यह है 2028 तक भारत में एयर टैक्सी उड़ान भरने लगेगी। यह कहीं पर भी लैंड कर सकती है। खैर आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, इस साल धनतेरस पर खरीदारी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर भारतीयों ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान की वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर ने एक ऐसा ड्रिंक तैयार किया है जिससे बीमारियां ठीक की जा सकेगी। खास बात यह है कि इस ड्रिंक को गाय और बकरी के अलावा भेड़, ऊंटनी और गधी के दूध से तैयार किया गया है। बड़ी बात यह है, इस ड्रिंक को पेटेंट करवाने का प्रोसेस भी किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पेटेंट के बाद जल्द ही ये स्पेशल ड्रिंक बाजार में उपलब्ध होगी। इसे तैयार करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल सेन का दावा है कि ड्रिंक डायबिटीज, एनीमिया जैसी बीमारियों में फायदेमंद होगी। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह 10 दिन तक खराब भी नहीं हो सकेगा। दरअसल डायबिटीज, एनीमिया, कब्ज और पेट की बीमारियां समेत वे लोग जिन्हें बीमारी के दौरान मुंह से खाने में परेशानी होती है, उन्हें ध्यान में रखकर इस पर रिसर्च शुरू की गई थी। इस ड्रिंक में सांगरी, तुलसी के बीज, सहजन, मल्टीग्रेन, अलसी, अजवाइन, पुदीना, धनिया, तिल और मल्टीग्रेन भी मिलाया गया है। इसे सिनबायोटिक थेरेप्यूटिक हेल्थ ड्रिंक का नाम दिया गया है। खैर बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल दीपोत्सव के पावन अवसर पर सहपरिवार मिट्टी के दियों एवं पूजन सामग्री की खरीदारी कर डिजिटल माध्यम से भुगतान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र को आत्मसात करते हुए अपने आसपास के स्थानीय बाजारों से ही खरीदारी करें, ताकि छोटे व मध्यम वर्गीय दुकानदार और कारीगर भी दीपावली की खुशियों को और अधिक सेलिब्रेट कर सके। एक और बड़ी खबर देखिए, दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर जोन ने विशेष व्यवस्थाएं की है। जयपुर जोन के उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि दिवाली और छठ पर्व के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। वर्तमान में राजस्थान, मुंबई, पुणे, हावड़ा और बिहार के आसपास के क्षेत्रों जैसे उच्च मांग वाले स्टेशनों से 44 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है और 60 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। अच्छा बड़ी खबर ये भी देखिए, जैसलमेर बस दुखांतिका के बाद नियम विरुद्ध संचालित स्लीपर बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती के चलते स्लीपर बसों के पहिए थम गए हैं। ऐसे में जयपुर से चलने वाली करीब 1000 बसों में से लगभग 500 बसों का संचालन कार्यवाही के डर से बंद हो गया है। इसका सीधा असर दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है। लंबी दूरी के यात्रियों को मजबूरी में ट्रेनों या रोडवेज बसों में सफर करना पड़ रहा है। जयपुर जंक्शन पर यात्री भार 2 लाख तक पहुंच गया है। वहीं सिंधी कैंप बस अड्डे पर बढ़ती भीड़ के कारण रोडवेज की व्यवस्थाएं भी पूरी तरह चरमरा गई है। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में प्रदेश के 75 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए की राशि का रिमोट के माध्यम से हस्तांतरण करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक प्रदेश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कुशासन की दलदल में फंसा दिया। कांग्रेस ने जनता की गाड़ी कमाई लूटी, किसानों को ठगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।
खैर आगे बढ़ना होगा। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण का भी केंद्र बनेगा। इसकी शुरुआत नीमराणा के घिलोट से होगी। प्रति वर्ष 33,000 यूनिट्स उत्पादन क्षमता का यहाँ पर प्लांट बनेगा। और बड़ी बात यह है, ईवी बसों के अलावा बस बॉडी, बैटरी, मोटर, वायर, हार्नेस का भी निर्माण होगा। साथ ही में स्पेयर पार्ट डिवीजन भी बनेंगे। कंपनी यहाँ शुरुआत में 1200 करोड़ का निवेश करेगी। दावा किया जा रहा है कि इससे राज्य में 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जयपुर से बड़ी खबर, कजाकिस्तान में जिंदगी की जंग लड़ रहे राजस्थान के राहुल की वापसी की राह तय हो गई है। आज यानी कि 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन एयर एम्बुलेंस से राहुल को जयपुर लाया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं, राहुल कजाकिस्तान पढ़ाई करने के लिए गया था। जानकारी के अनुसार राहुल 8 अक्टूबर को कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान उसे उल्टियां हुई, चक्कर आने लगे। राहुल वापस हॉस्टल रूम पर आ गया और कुछ दवाई ली, तब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो राहुल ने दोस्तों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। अब आज दिवाली के दिन एयर एम्बुलेंस के जरिए राहुल को जयपुर लाया जाएगा। एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं, राज्य सरकार पीएम सूर्य घर योजना के जरिए उपभोक्ताओं को 150 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। इसका फायदा लेने के लिए उपभोक्ताओं के घर की छतों पर सोलर पैनल लगेंगे। और देखिए, बड़ी जानकारी यह है, जिनके घरों पर छत नहीं है वह फिलहाल रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोलर पैनल छत पर ही लगाए जाएंगे। यानी कि घर पर पक्की छत नहीं है तो 150 यूनिट फ्री योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। अब देखिए, बिजली कंपनियों के अधिकारियों का मानना है, पिछली गहलोत सरकार में रजिस्टर्ड 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं में से 30 लाख के पास पक्के घर छत नहीं है। साफ है कि ऐसे 30 लाख उपभोक्ता जिनके पास पक्की छत नहीं है वह फिलहाल 150 यूनिट फ्री बिजली योजना से दूर ही रहेंगे। यह लोग फिलहाल फ्री बिजली लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो चुके हैं। अब तक 8000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ेगी, सरकार उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ना शुरू कर देगी। नागौर से बड़ी खबर, 4 बहनों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। आरोपी पिता पुत्र ने चारों बहनों के खेतों में रातों रात पक्का निर्माण भी कर लिया था, जिसका विरोध करने पर उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर घायले बहनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना डेगाना खाटू हाईवे पर स्थित मिठड़िया गाँव की बताई जा रही है। अब पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मिठड़िया निवासी भंवरलाल और उसके बेटे गजेंद्र के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की बेटी के घर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावर फर्जी पुलिस वाले बनकर घर में घुसे और टीटी के दामाद गुरुचरण रमाना और उनके बेटे बहू के साथ मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडों से हमले के बाद आरोपियों ने परिवार पर पिस्टल भी तान दी। घटना शनिवार देर रात करीब 10:30 बजे केसरी सिंहपुरा थाना इलाके के 42 जीजी गाँव की है। एक और बड़ी खबर, राज्य सरकार के निर्देश पर ग्रेटर नगर निगम ने दीपावली पर निगम क्षेत्र में आने वाली सभी मांस, मछली और अंडे की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। यानी कि जयपुर में दिवाली के दिन अधिकांश जगहों पर मांस, मछली और अंडे वगैरह की दुकानें बंद रहेगी। इस संबंध में निर्देश भी जारी हो गए हैं। ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि दीपावली सनातन धर्म का एक बड़ा और पवित्र त्योहार है। ऐसे में सभी संबंधित विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। राज्य के कई शहरों में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जैसलमेर, बीकानेर के भी एरिया में दिन में गर्मी सी महसूस होने लगी है। हालांकि शेखावाटी के सिक्कर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि राज्य में अगले कुछ दिन तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव बना रहेगा और फिलहाल प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। अंत में खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दूं, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से हार गई है। बारिश से प्रभावित मैच को जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में भी मेजबान भारत को लगातार तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इंदौर के होलकर स्टेडियम में टीम को इंग्लैंड ने 4 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ही महिला इंग्लिश टीम ने सेमीफाइनल में भी एंट्री बना ली है। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।